अजीब ये दिखा है कि पहले तो कई कापियों में बच्चों ने ये लिखा कि डर के मारे बच्चे कैमरा की डर के मारे वो ऐसे नहीं लगाते। हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज का जो वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि जो बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले जो टीचर होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, उनसे अपनी कॉपी में 20 से 25 अंक कैसे बढ़वाएं, ठीक है, कैसे बोनस अंक मिलते हैं, ये सभी चीज़ें हम आप सभी को बताएंगे। क्या देखकर टीचर आपकी कॉपी में आपको पास फेल करते हैं। आज का जो वीडियो है ये आप सभी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आप सभी को बताने वाले हैं कि बिना कुछ पढ़े बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे लिखें। जी हाँ बच्चों, हम आप सभी को यही ट्रिक बताने वाले हैं। आप लोग बिना पढ़े भी कॉपी लिख सकते हो और बोर्ड परीक्षा में 20 से 25 नंबर आप सभी को कैसे बढ़वाना है, ठीक है, टीचर से। यानी कि अगर आप सभी लोग क्लास 10th में हो, 12th में हो और आप सभी लोग कुछ भी पढ़ के नहीं गए हो, तो कॉपी को कैसे आप सभी को लिखना है जिससे कि टीचर खुद आपकी कॉपी को देख करके 20 से 25 नंबर बढ़ा कर दे, ठीक है। तो वो तरीका हम आपको बताने वाले हैं और आप सभी लोग के कॉपी में वो तरीका को देखते ही दुनिया का चाहे कोई भी टीचर हो, एग्जामिनर हो, चाहे वो किसी भी प्रवृत्ति की हो, ठीक है, उसकी जो है चाहे किसी भी प्रकार का उसका व्यवहार हो, चाहे वो प्रसन्नचित हो, चाहे वो गुस्सेल टाइप का हो, किसी भी प्रकार का टीचर हो, अब वो आप सभी को 20 से 25 नंबर जरूर बढ़ा करके देगा। आपको क्या करना है कॉपी में, ये चीजें हम आप सभी को बताएंगे, ठीक है। और अगला यहाँ पे पॉइंट है कि एग्जाम में अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आपको क्या ट्रिक लगाना है, कैसे लिखना है जिससे कि टीचर आप सभी को नंबर दे, ठीक है। और देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे है कि टीचर कॉपी में क्या देखकर स्टूडेंट को फेल और पास करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और हम आप सभी को बता दें कि ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, ये कोई नॉर्मल इंसान से आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो। हम पिछले 5 सालों से बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेक कर रहे हैं, यानी एग्जामिनर है, टीचर है, हम आप सभी को वो तरीका बता रहे हैं जिससे हम सभी जो है टीचर देख करके बच्चों को नंबर देते हैं, वो तरीका बताने वाले, ठीक है। क्या देख करके आपके कॉपी में जो टीचर होते हैं वो आपको बोनस अंक देते हैं, आपको 20 से 25 नंबर बढ़ा करके देते हैं। और हम आप सभी को बता दें कि जितने भी मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे एग्जाम से पहले ना, वो बहुत ही लकी है, उनके लिए वीडियो बिल्कुल वरदान सिद्ध होगा, क्योंकि वो वीडियो उनको एग्जाम से पहले मिल गया, ठीक है, जिससे कि उनके जितने भी डाउट है सभी चीजें उनके क्लियर हो गए। और वो नहीं पढ़े थे, उनको टेंशन हो रही थी कहीं हमारे नंबर कम ना आ जाए, फेल ना हो जाए। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, कभी जिंदगी में वो फेल नहीं होंगे बल्कि एक अच्छे नंबर लेकर के आएंगे बिना कुछ पढ़े भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर आधा आता हो तो क्या करे, यानी उसे छोड़ दे या उसके बारे में लिखे या किस तरीके से उसको पूरा लिखे, क्या ऐसा लिखे जिससे टीचर आधे क्वेश्चन पे भी आपको नंबर दे दे पूरा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर को, जो आपकी बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं टीचर, उनको एग्जामिनर कहते हैं, एग्जामिनर को खुश करने के लिए कॉपी में आप सभी को क्या करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने क्या लिखा ये मायने नहीं रखता, आप लोगों ने कैसे लिखा है जिससे टीचर देखकर खुश हो जाए, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। और अगर आप सभी की कॉपी को देखकर टीचर खुश हो गए, ठीक है, यानी आप सभी उसमें लिखने की जो स्टाइल है, तरीका है, उसको देखने के बाद टीचर खुश हो जाए, अगर आप लोगों ने वो ट्रिक लगाया, वो तरीका अपनाया है, तो समझे टीचर खुश हो गया तो 100% आपको नंबर देकर जाएंगे, आपको फेल कभी नहीं करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टीचर को खुश करना। तो देखिए हम आप सभी को बता दें कि हम यहाँ पे जितने भी आपको ट्रिक बताएंगे, ये जितने भी पॉइंट है सभी के जो है ट्रिक बिल्कुल विस्तार से बताने वाले हैं, एक एक करके हम आपको सभी ट्रिक को बताएंगे। बस आप सभी लोग ये सभी ट्रिक लगा देना, आपको यानी लगाओगे तो आपको 25 से 30 नंबर टीचर फ्री में बिल्कुल दे करके जाएंगे, मेरी 100% गारंटी है। बिल्कुल फ्री में आपके कॉपी पे 25 से 30 नंबर मिलेगा, ठीक है। और ये वीडियो आप लोग अगर देख लिए तो आप सभी लोग कह रहे हैं कि कभी जिंदगी में आप लोग फेल नहीं होगे, भले ही आपका तैयारी 0% है, फिर भी आप सभी को हम कह रहे हैं कि पास कराने की 100% गारंटी हमारी है, ठीक है। तो आप सभी को पूरे यहाँ पे चीज़ों को हम एक एक करके बताएंगे और यहाँ पे हम आपको एक
टॉपर की भी कॉपी दिखाएंगे, प्रदेश टॉपर की भी, और एक फेल स्टूडेंट की भी कॉपी दिखाएंगे कि आखिरकार उस कॉपी में क्या उन्होंने किया जिसके कारण टीचर उनको फेल किए। और एक 100 में 100 अंक वाली कॉपी भी हम आप सभी को टॉपर की भी दिखाएंगे। सभी चीजें बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो देखिए पॉइंट फर्स्ट है यहाँ पे कि टीचर कॉपी में क्या देखकर स्टूडेंट को फेल पास करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो हम आप सभी को बता दें कि सबसे पहले जो टीचर देखते हैं आपकी कॉपी में, वो देखते हैं कि आपकी कॉपी में जो गलत आंसर लिखना। ठीक है, इसको देख करके सबसे पहले वो क्या करते हैं, बच्चों को सीधे फेल कर देते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये गलत आंसर क्या होता है। ठीक है, तो हम आप सभी को बता दें कि ये गलत आंसर में यानी कि कॉपी में इस तरीके से लिखना, जैसे ये बोर्ड की कॉपी है तो यहाँ पे इस तरीके से जैसे इन्होंने लिखा है, सर जी जरूर पास कर देना प्लीज, मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, बस थोड़ा सा ही नंबर दे देना। ठीक है, दे दो, इस तरीके से लिखा गया। तो ये चीजें जो होता है ये गलत आंसर होता है, इस पे आप सभी को आधा नंबर भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी बच्चे लिखते हैं वो समझ जाइए कि आपको आधा नंबर भी नहीं मिलेगा, समझ जाओ आपको 0 नंबर मिलेगा, आधे नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको नहीं करना है। इसके अलावा हम आप सभी को बता दें कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो शायरी लिखना स्टार्ट कर देते हैं, कोई गाना ही लिख देता है। ठीक है, या तो कोई गलत शब्द लिख देता है, जैसे कि लोग यानी कुछ लोग तो टीचर को ही धमकियां देने लगते हैं, कहते हैं कि पास कर दीजिए नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, आत्महत्या अपने आप को कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि मेरी शादी होने वाली, शादी टल जाएगी, ये हो जाएगी वो हो जाएगी, ये सब चीजें वो लिख देते हैं। कोई कोई बच्चा तो क्या करता है, पूरा गाना ही फिल्मी लिख डालेगा। ठीक है, तो वो चीजें होती है गलत चीजें। ठीक है, ये चीजें लिखने पर ना दुनिया का कोई भी टीचर आपको नंबर नहीं देगा। तो आप सभी लोग कभी भी मिस्टेक मत कीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो कैसे ट्रिक से लिखना, ये आगे हम आपको बताएंगे इसकी ट्रिक, लेकिन ये चीजें आप लोग मत लिखिए। अगला देखिए यहाँ पे हो जाएगा बीच बीच में आधा पेज खाली रखना, अगला पॉइंट है। ठीक है, इसको भी देखकर टीचर आप सभी को फेल करते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या आ गया, बीच बीच में जो सादा पेज है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर उनको वो पढ़े और उसका आंसर उनको नहीं आया, वहां पे सादा पेज छोड़ दिए इसी तरीके से। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पढ़ा, उसका भी उनको आंसर नहीं पता था, फिर से सादा पेज छोड़ दिया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन का आंसर पता था, उसमें उन्होंने लिख दिया कुछ न कुछ। उसके बाद फिर से चौथा जो है क्वेश्चन को पढ़ा, नहीं आया, सादा पेज छोड़ दिया। देखिए जो बच्चे ने बीच बीच में सादा पेज छोड़ा है ना, इसको देखकर टीचर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, और वो जहां गुस्सा हुए वो समझिए आपका नंबर पूरा कट जाएगा वहां पे। अब देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस तरीके से लिखे रहेंगे और ऐसे कुछ न कुछ लिखे रहेंगे, फिर यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसे लिखा और यहाँ पे सादा पेज छोड़ दिया। तो सादा पेज पे क्या मिलेगा, आधा नंबर भी नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा, पूरा का पूरा आप सभी का पेज काट दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि सादा पेज नहीं छोड़ना आप सभी को। किसी भी क्वेश्चन के आंसर अगर आप सभी को, यानी आप लोग 1 से लेकर 2 और इस तरीके से 3 4 ऐसे क्वेश्चन आप सभी के पेपर में दिया हुआ है। अब आप सभी को अगर पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है ना, तो आप सभी लोग इसको मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। दूसरे नंबर का आता है तो आप सभी को इसको कीजिए। ठीक है, तीसरे का नहीं आता, चौथे का आता है तो इसको कीजिए। अब आपको करना कैसे है, तो आपको सबसे पहले ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके लिखना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या या प्रश्नोत्तर नंबर इस तरीके से आप सभी को डाल देना है कि ये दूसरे वाला आंसर है, ऐसे, यानी जो क्वेश्चन आता है उसका क्वेश्चन नंबर डालकर उसका आंसर ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो। और ये नहीं कि पहला नहीं आता तो उसके लिए सादा पेज छोड़ दे, उसके लिए पेज मत छोड़िए, आप लोग जो आता है उसी क्वेश्चन को लिखिए क्वेश्चन नंबर डालकर। ये रूल है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग अपना सकते हो, सादा पेज मत छोड़िए। अगला देखिए यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा कि कॉपी में पैसे रखना। बहुत सारे बच्चे जो है सोचते हैं और सुनते भी हैं, वो उनके फ्रेंड कहते हैं हमने पैसा रखा था, हमने पास हो गया, हमें बहुत भर भर के नंबर मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, पैसा रखना बिल्कुल गलत है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 500 की नोट रख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से 200 रुपए की रख देंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो यानी 500 की 4 4 नोट रखेंगे कि हमें
भर भर के नंबर मिल जाएगा। अब पेज उनकी सादा रहेगा, पेज क्या रहेंगे, सादा रहेंगे, और बाकी पैसे भरे रहेंगे। वो सोचेंगे कि हमें नंबर मिल जाएगा। लेकिन हम आप सभी को बता दें कि सभी टीचर, हमने जितना भी टीचर को देखा एग्जाम हॉल में कॉपी चेक करते, वो सभी टीचर आप सभी के जो पैसे होते हैं उसे तो वो ले लेते हैं। और सबसे पहले कि आपकी कॉपी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में चेक होती है, ठीक है। तो पहले तो रहता था, जब कैमरे नहीं लगे थे तो क्या होता था कि टीचर पैसे लेकर के नंबर दे देते थे। लेकिन अब क्या है, कैमरा लग गया है, तो कैमरे में कोई भी टीचर आपके पैसे लेकर के नंबर नहीं देंगे, ठीक है। तो पहले आपको ये चीजें समझना चाहिए। अब देखिए, जैसे ये कॉपी है, ठीक है, यहाँ पे कॉपी में देखिए क्या इस तरीके से, यहाँ पे बच्चे ने इस तरीके से 500 रुपए की नोट रखा है, और टीचर क्या करेंगे, नोट तो ऐसे ले लेंगे और बाकी यहाँ पे देखेंगे कि लिखा क्या हो आप। यानी अगर इस तरीके से कुछ ना कुछ चीजें लिखे हो, कोई ना कोई चीजें है, तो यहाँ पे जो है 2 नंबर आप सभी को दे देंगे, ठीक है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ये चीजें तो सही यहाँ पे मिल गया, बाकी इन्होंने व्याख्या वगैरह कुछ नहीं लिखा है तो इनको सिर्फ 2 नंबर मिल गया। तो इस तरीके से हो गया। अगला पेज पलटेंगे, यहाँ पे सादा पेज है, ठीक है, तो इसको काट देंगे, और यहाँ पे आता है फिर से 500 रुपए की नोट निकला, इसको ले लेंगे वो। और इसके बाद यहाँ पे बस खंडवा और ऋणात्मक पक्ष पर 70 संख्या 21 लिखा है, इसको पूरा काट देंगे, ठीक है। इसमें इनको नंबर नहीं मिलने वाला है। फिर पलटेंगे, यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे लिखा है, इसको भी काट देंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे 500 रुपए की नोट निकली और यहाँ पे लिखा इस तरीके से गया है। तो यहाँ पे ये तरीका पर जो है, यानी कुछ इस तरीके से लिखा है ना, प्रस्तुत गद्यांश हिंदी किताब से, तो इस पे जो है 2 नंबर का है तो टीचर 1 नंबर यहाँ पे दे देंगे। और यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया, इस पे तो 0 नंबर देने वाले टीचर। हम आप सभी को बता दें कि जैसे पैसे रखने पर ना टीचर आपको नंबर नहीं देते हैं। हाँ, ये चीजें है कि जैसे आप सभी लोग का क्या है कि यानी कि आप सभी लोग को पूरी कॉपी उन्होंने चेक किया और आपका 20 नंबर आ रहा है, और आप लोग क्लास 10th में हो तो 23 नंबर पे पास मार्किंग है, और क्लास 12th में हो आप सभी लोग तो आपका जो पास मार्किंग है वो 33 नंबर है, ठीक है। तो अब वो क्या कहेंगे, अगर यानी 20 नंबर आप लोग पूरी कॉपी चेक कर लिए वो, और कुछ ना कुछ लिखे हो, जैसे ये कॉपी बच्चे ने लिखा था, इसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर डाल के, तो 20 नंबर ये पा गए, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पैसा रखे हो तो 20 नंबर पा गए ना, तो 3 नंबर जो है टीचर अपने तरफ से दे देते हैं ठीक ठाक कर, तो आपको 23 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। 70 में 23 नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आप लोग 23 नंबर से पास हो जाते हो। तो ये चीजें करते, लेकिन बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में करते हैं। ये नहीं कि आप लोग 10 नंबर पाए हो 70 में, तब आप लोग 500-600 का नोट रखे हो, पैसे रखे हो, तो आपको 23 नंबर दे दे, ऐसे नहीं देते। बस 1-2 नंबर से कम रहोगे ना, तब आपको नंबर दे देते हैं टीचर पैसे लेकर के। तो ये चीजें होती है पैसे रखने का। पैसे रखने की कोई भी कंपलसरी नहीं है, कोई भी जो है आपको पैसे रखने से लाभ मिलने वाला नहीं है, बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि पैसा जो रख रहे हो ना, उसके बजाय आप लोग, जैसे बच्चे ने थोड़ा थोड़ा लिखा था वैसे अगर बना बना कर आंसर लिख देते हो तो 23 नंबर टीचर आपको दे देते। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर, ठीक है, हम सभी टीचर कोई भी नहीं चाहता है कि हम अपने पेन से किसी भी बच्चे की लाइफ बर्बाद करें, फेल करें। तो इसलिए ये तरीका आपको अपनाना है, सादा पेज नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ अपने शब्दों में बनाकर लिखना है, लेकिन जरूर लिखना है। अब इसके बाद देखिए, अगला पॉइंट यहाँ पे है कि कोई क्वेश्चन का आंसर आधा आता हो तो क्या करे, या उसके उत्तर को लिखे या फिर छोड़ दे, ठीक है। तो हम आप सभी को कह रहे हैं कि आप लोग 100% उसके आंसर को लिखिए, क्योंकि जो आपका एग्जाम का पेपर होता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो क्या होता है, स्टेप मार्किंग होता है, ठीक है। क्या होता है, स्टेप मार्किंग होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे क्या है कि कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 5 नंबर का कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें आपका 3 स्टेप बनता है। जैसे यानी इस तरीके से 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है, अगर उसके आंसर को आपको आधा याद है, ठीक है, तो आप लोग अगर पहले स्टेप में यानी आधा पेज आप लोग लिख दिए तो आपको 2 नंबर वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें सेकेंड स्टेप भी बनेगा, और सेकेंड स्टेप में अगर आप सभी लोग आधा से थोड़ा सा और ज्यादा लिख दिए तो आप सभी को पूरे यहाँ पे फिर से 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप रहेगा, यानी आप लोग पूरा लिख दिए तो आप सभी को 1 नंबर फिर मिल जाएगा। टोटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टेप बनता है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, उसके आंसर को अगर आपको आधा याद है तो आप लोग लिखिए, जरूर लिखिए, उसको छोड़िए मत, क्योंकि आधा का मतलब फर्स्ट स्टेप कर रहे हो तो आपको 5 नंबर में 2 नंबर टीचर देकर जाएंगे।
ठीक है। अगर थोड़ा सा और ज़्यादा याद है आपको, लिख रहे हो बना बना कर टेक टाक के लिख लिए, तो फिर से 2 नंबर 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 5 नंबर न तो आपको 5 में 2 नंबर टीचर 3 नंबर ज़रूर देंगे, आपके वहाँ पे नंबर काटेंगे नहीं। और अगर आप लोग उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 70 में सिर्फ 0 नंबर मिलेगा, 100 में सिर्फ 0 नंबर मिलेगा। और कुछ ना कुछ लिखे रहोगे तो आप सभी को वहाँ पे नंबर ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट में क्वेश्चन स्टेप मार्किंग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, उसके आंसर को जरूर लिखना है। और यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे वो कमजोर स्टूडेंट हो चाहे वो टॉपर स्टूडेंट हो, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कि एग्जामिनर को खुश करने के लिए कॉपी में आप सभी को क्या करना है, बोर्ड कॉपी में ऐसा क्या करना है जिसे देख करके जो टीचर हो, यानी कोई भी टीचर हो, चाहे वो किसी भी प्रकृति का हो, उसका व्यवहार चाहे जैसा हो, लेकिन आपको कॉपी में ऐसा क्या करना है जिसे देखकर टीचर खुश होकर आप सभी को नंबर दे, आपकी कॉपी को देखकर वो खुश हो जाए। आप लोग उसमें क्या लिखे हो ये मायने नहीं रखता है, आप लोगों ने कैसे लिखा है, किस तरीके से लिखा है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। और टीचर जो होते हैं वो आप सभी के क्वांटिटी को नहीं देखते कि आप लोग कितना पेज लिखे हो, आपकी क्वालिटी चेक करते हैं। तो इसलिए देखिए आप सभी को सबसे पहला पॉइंट है कि कॉपी को आप सभी को अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है, आकर्षक बनाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो टीचर का दिल जीतता है, ठीक है। अब आपको आकर्षक बनाने के लिए क्या करना है, तो आप सभी को हम बता दें कि आप सभी को शुरुआत के, यानी कि आपको पहले से लेकर के, ठीक है, और 3 पेज तक आप सभी को क्या करना है, थोड़ा सजा करके और आपको थोड़ा हैंड राइटिंग बैठा करके लिखना है। भले ही आपकी हैंड राइटिंग अच्छी ना हो, ये मान रहे हैं कि यानी सभी बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन क्या है कि आपको उसको सजाना है, सजा करके लिखना है। और देखिए अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो 2 वर्डों के बीच में ऐसे एक एक पेन की गैप देकर लिखिए, ठीक है, जिससे आपकी हैंड राइटिंग देखने में अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे टॉपर की कॉपी है, टॉपर की कॉपी से आप लोग सीखिए इन्होंने किस तरीके से लिखा है। हमने आपको बताया कि आपको कॉपी को आकर्षक बनाना है सबसे पहले। तो आकर्षक का मतलब क्या, आप सभी को ऐसे खंड व वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या लिखनी है। इस तरीके से सभी चीजें लिखने के बाद आपको इस तरीके से आंसर लिखना स्टार्ट करनी है। जैसे यहाँ पे पहला संदर्भ हो गया तो इसमें आपको इस तरीके से काले पेन का यूज करना है, बीच बीच में कोई लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें काले पेन का यूज करना है। तो इस तरीके से देखिए लिखना होता है, ठीक है, ऐसे आप सभी को लिखना होता है। अगर ऐसे लिखते हो तो आपको भी नंबर लिखना है। जैसे इन्होंने जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल करके सभी चीजें लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से बीच बीच में इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन, यानी जैसे ऐसे वगैरह है तो उसमें हेडिंग वगैरह का आपको ध्यान देना है, जैसे इन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें, यानी इसमें आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में ऐसे नंबर वगैरह डालना है। तो कॉपी को आपको इस तरीके से बनाना है जैसे हमने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर डाल करके, वर्णनात्मक प्रश्न है, खंड है तो उसको डाल करके लिखिए। और इसके अलावा आपको अपनी कॉपी के पहले से लेकर तीसरे पेज में कहीं पर भी कट क्रॉस नहीं करना है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे आपको गोला नहीं पारना, इस तरीके से कॉपी को गंदी नहीं करना है। और इसके अलावा यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा गया है इस तरीके से, तो आपको ऐसे इसको काटना नहीं, इस पे ओवर राइटिंग नहीं करनी है जिससे आपकी कॉपी गंदी लगे देखने में, ये चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है। और अगला पॉइंट है यहाँ पे कि आप सभी को सादा पेज गलती से भी ना छोड़े। देखिए सबसे ज्यादा जो टीचर यानी कि नंबर काटते हैं वो सादे पेज पे ही काटते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना तो उसको आपको ट्रिक से करना है, लास्ट में बताएंगे आपको किस ट्रिक से लिखना है सभी क्वेश्चन। और बाकी सादा पेज भूल कर भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि सादा पेज कोई भी टीचर देख करके वो आपको नंबर नहीं देंगे, क्योंकि सादा पेज पर अगर वो नंबर दे देते हैं तो वो जेल भी जा सकते हैं। तो वो अपने पर रिस्क कोई भी टीचर नहीं लेना चाहेगा, तो इसलिए वो सादा पेज पे नंबर नहीं देते। कुछ ना कुछ लिखो लेकिन जरूर लिखो, सादा पेज मत छोड़िए, ठीक है। सादा पेज नहीं रहेगा तभी टीचर खुश रहेंगे। अगर सादा पेज कॉपी में है तो टीचर गुस्सा आ जाएंगे, आपके नंबर काट देंगे। अगला पॉइंट है यहाँ पे पैसा रखना बंद करो। इसको हमने पहले ही बता दिया कि पैसे रखने से कोई भी आपको बेनिफिट एग्जाम में नहीं मिलते हैं। टीचर पैसे तो ले लेते हैं लेकिन नंबर आपको नहीं देते हैं, क्योंकि अब बहुत ही कड़ाई हो चुका है उसमें। आप सभी को अब वो जमाना नहीं रह गया है कि पैसे लेकर टीचर आपको नंबर दे दे। तो पैसा रखने से आपका कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। पैसा रखने के बजाय आप लोग कुछ न कुछ बनाकर लिखो, ठीक है, अपने शब्दों में लिखो कुछ न कुछ, लेकिन थोड़ा बहुत लिखते हो
तो आपको नंबर मिल जाएंगे, पैसा रखने से कोई नंबर नहीं मिलता है। और देखिए सबसे लास्ट पॉइंट है जिससे सभी बच्चों के यही बेसब्री से इंतजार था कि ये पॉइंट कब आए और इसके बारे में हम कब जाने, ठीक है। और आप लोग हमारे वीडियो पर क्लिक किए हो तो सिर्फ इसी पॉइंट को जानने के लिए। तो देखिए ये चीजें हम आपको बताते, ये पॉइंट कि अगर आप सभी को एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो उसे आप सभी लोग को कैसे ट्रिक से लिखना है, उसमें क्या ट्रिक लगाना है जिसे देख करके टीचर खुश हो जाए और आपको पूरे नंबर दे, जिसे देखकर टीचर नंबर ही आपको देते हैं, यानी 20 से 25 नंबर, 30 से 35 नंबर बोनस अंक आपको वही ट्रिक पे देते हैं। वो क्या है, सबसे पहले कि देखिए पेपर में क्वेश्चन को कभी भी आप सभी को छोड़ना नहीं है। ये चीजें हमने पहले ही बता दिया आपको कि किसी भी क्वेश्चन के आंसर को कभी भी मत छोड़ो, उसका आप लोग अपने आखिरी सांस तक 100% कोशिश करो उसके आंसर को लिखने का, उसको बनाने का, ठीक है। जिस प्रकार एक इंसान जो है, यानी अगर उसको नदी में फेंक दिया जाए किसी भी इंसान को, तो वो बचने के लिए, वो डूबने से बचने के लिए अपनी लास्ट कोशिश करता है, ठीक है। तो आपको भी किसी भी क्वेश्चन के आंसर नहीं आता तो 100% अपनी लास्ट कोशिश करना है, पूरा जी जान लगा करके उसके क्वेश्चन के आंसर को बनाकर ही लिखना है, लेकिन जरूर लिखना है। ये चीजें सबसे पहले पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको कीवर्ड के मदद से लिखना है, ठीक है। कीवर्ड के मदद से क्या हो जाएगा, जैसे आप सभी के पेपर में आ जाए कि यहाँ पे कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सभी के पेपर में आ गया। अब आपको हमने बताया कि कीवर्ड की मदद से लिखना है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि कीवर्ड ये क्या है, कौन सा नया वर्ड आ गया, तो देखिए हम आपको बता दें, जैसे ये विद्युत विभव है तो इसमें विद्युत क्या है, ये आपको कीवर्ड मिल गया, ठीक है। अब विद्युत आप सभी लोग जानते हो, विद्युत यानी इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक सभी लोग जानते हो, ठीक है। हमारा जो फोन चार्ज हो रहा है वो इलेक्ट्रिक से ही हो रहा है, आपको पता ही है। तो आप लोग दैनिक जीवन में इलेक्ट्रिक का बहुत मदद कर रहे हो, ठीक है। घर में रह रहे हो, लाइट जल रही है, इलेक्ट्रिक के माध्यम से ही जल रही है। तो अब आप सभी को ये चीजें पता चल गया कि ये विद्युत जो है ये इलेक्ट्रिक के बारे में ही है, जो कि हम आप लोग दैनिक जीवन में डेली इसका यूज कर रहे हैं। अब उसी के बारे में आप सभी को लिख देना है, ठीक है। विद्युत विभव किसे कहते हैं, बस आप लोग लिख दीजिए कि विद्युत जो है वो एक, यानी और जो आ रहा है घर में हमारे, अब आपको यहाँ विद्युत से ये समझ में आ रहा है कि जो हमारे घर में लाइट आती है तो वो वायर के माध्यम से ही आती है, तार के माध्यम से आती है। ये तो है नहीं कि भगवान बिजली गिरा दिया और हमारे घर में पूरा अजोरा जोरा हो गया, बिजली हो गई, चार्ज होने लगा फोन, ये चीजें तो है नहीं, ठीक है। आपका वायर के माध्यम से आ रहा है, तार में जो यानी कि धारा बह रहे हैं, विभव बह रहा है, विभवांतर बह रहा है, वही तो है विद्युत विभव। बस ये चीजें ऐसे बना करके लिखना है कीवर्ड के माध्यम से, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता चल गया। और उसके बाद देखिए, और इसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ की, पेपर से ही आंसर लिखना शुरू करो। और बहुत सारे बच्चों को, यानी हम आपको बता दें कि 100% में से 95% बच्चों को नहीं पता है कि आपके पेपर में ही आंसर दिया होता है, सिर्फ आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे क्या है, हम आपको बता दें कि ये आप सभी का इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। सोच रहे हो कि पेपर में आंसर कहाँ रहता है, ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बता रहे हैं जिससे आपका 100% आपको नंबर मिलने वाला है। अब देखिए आपके इंग्लिश के पेपर में एप्लीकेशन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, लेटर राइटिंग, आर्टिकल, ऐसे सभी चीजें आते हैं, ठीक है। अब आपके पेपर में ये भी होता है इस तरीके से, जैसे आपका क्लास 10th का है तो इसमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जिसमें इस तरीके से बीच बीच में पैराग्राफ रहता है, पैसेज, और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए तो बहुत ही चांस है, 100% चांस है। इसके अलावा क्लास 12th वगैरह यानी हर एक क्लास में ये आता है पैसेज। अब इस पैसेज का आंसर आपको देखिए कैसे लिखना है, यानी इस पैसेज का आंसर आपको इस कीवर्ड के माध्यम से, इसमें जो कीवर्ड है उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये पैसेज दिया, इसी में से बीच में से 2-2 लाइन 3-3 लाइन उठा करके उस क्वेश्चन नंबर डालने के बाद आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर पूरा 2-3 लाइन छाप दो, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इन पैसेज का आप सभी लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग में भी इन पैसेज का यूज आप लोग कर सकते हो। ये आपके क्लास 10th और 12th दोनों में देता है। आपका हिंदी का पेपर हो गया, हिंदी के पेपर में भी इस तरीके से पैसेज दिया होता है। इसका आप सभी लोग यूज यानी अपने निबंध लेखन में कर सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है। कहानी वगैरह में कर सकते हैं, जीवन परिचय में कर सकते हैं, तो ये तरीका का यूज कर सकते हो आप लोग। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप लोग कर सकते हो। बस ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन नंबर जरूर डालना
निकालना है। ठीक है, ये सब तरीका यूज करने के बाद आप लोग पैसे जो है उसका यूज करेंगे। टीचर जो है एक एक वर्ड को वो कभी भी पढ़कर चेक नहीं करते, क्योंकि एक टीचर है उनको लाखों कॉपियाँ चेक करनी होती है और वो जितनी कॉपी चेक करेंगे उनको उतने ही पैसे मिलते, इसलिए वो एक एक वर्ड को कभी भी पढ़कर चेक नहीं करते हैं। ठीक है, वो सिर्फ ऐसे झटके पटके में ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, हम सभी लोग चेक करते हैं। तो क्या है, बस उसमें आपके लिखने की तरीका देखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर डाला गया है और कुछ ना कुछ हेडिंग डालकर कुछ ना कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो आप सभी को नंबर मिल जाते हैं। अब देखिए, जैसे ये आपका पेपर हो गया हिंदी का, इस पेपर में इस तरीके से दिया हुआ यहाँ पे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब आपको यहाँ पे संदर्भ हेडिंग मिल गया, गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग मिल गई, यहाँ से हेडिंग बना लो आप लोग। उसके बाद व्याख्या सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की करनी है, बस जो चीजें है उसी को अपने शब्दों में लिख दो बस। ठीक है, यही चीजें तो होती है। आपका साइंस हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें क्या होते हैं, डायग्राम आते हैं। अब आप लोग क्या है, उस डायग्राम को चाहे जैसे थोड़ा बहुत आता है उसको बना दीजिए। आपको नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1-2 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, कोई भी यानी क्वेश्चन दिया है, जैसे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो पहले क्वेश्चन से ही आंसर बनाओ। निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं, यानी उसमें ये चीजें होता है, वो चीजें होता है जिसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, टीचर जो होता है बस वो देखते हैं कि हेडिंग लिखा गया है और इसके बाद कुछ ना कुछ नीले पेन से लिखे हैं और वो नंबर दे देते हैं उसी जगह। तो देखिए, इस तरीके से आप सभी को लिखना है। ठीक है, हमने जितना भी पॉइंट बताया, अगर आप लोग इस सभी तरीके से लिखते हो ना, तो टीचर आप सभी लोग अगर यानी कि 15 नंबर भी पा गए एग्जाम में, तो टीचर आप सभी को पूरे यहाँ पे यानी कि इसमें और भी आप सभी को यानी 15 नंबर और इसमें जोड़ करके आप सभी को पूरे 30 नंबर दे देंगे, अगर आप लोग हमारे तरीके से लिखते हो तब। ठीक है, यानी अगर आप लोग ये सभी तरीका यूज करते हो जो हमने इसमें वीडियो में बताया, तो आप लोग पास ही नहीं बल्कि एग्जाम में एक अच्छे नंबर लाओगे। तो अगर आप लोग कमजोर बच्चे हो और आपको एग्जाम आ गया और आपको टेंशन है कि हम कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, टीचर आखिरकार हमें नंबर देंगे या नहीं देंगे, तो आप लोग खुद एक ये जो वीडियो देख रहे हो ये एग्जामिनर से ही देख रहे हो, हम अपनी खुद की एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग ये सभी तरीका को अपनाना, हम ही नहीं दुनिया का कोई भी टीचर आपकी इस तरीके का कॉपी लिखा हुआ देखेगा तो आपको वो पूरे अंक दे करके जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए और हमारे चैनल पे ऑल सब्जेक्ट में पर्सनल पास होने की वीडियो बन चुकी है, तो आप लोग जरूर एक बार प्लेलिस्ट में विजिट करके देखिए। धन्यवाद।